सो जी, इस वीडियो में हम लोग चॉइस फिलिंग को लेकर के डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपका लाइक जो डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग जो चल रहा है, ठीक है, उसमें जब चॉइस फिलिंग किए हो उसका प्रोसेस कैसे होता है वो एंड आगे पे कैसे बढ़ता है। तो देखो, चॉइस फिलिंग करने का कुछ वैसे लिमिटेशन है नहीं, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर हमेशा ऊपर से नीचे ही जाता है, तो आप चाहो तो 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 100, 200, 300, 400 या चाहो तो सभी कर सकते हो। प्रेफरेंस ऑर्डर जो है ऊपर से ही देखा जाता है। कैसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सपोज मैंने जो नीचे वाला जो कॉलेज रखा है, अगर सपोज मुझे मिल जाता है तो क्या कुछ दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम होगा? तो देखो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जो आपका रैंक है, ठीक है, लाइक सपोज आपका रैंक है 1359, सपोज आपका रैंक है 4052, ठीक है, तो उस रैंक हिसाब से आपका जो भी परफेक्ट बैठता है वही आपको अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेरी है कि जो राउंड 2 का जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे होता है, क्या वो करना पड़ता है? तो राउंड 2 का ऐसा कुछ चॉइस फिलिंग नहीं करना पड़ता है, आपका जो पहले चॉइस फिलिंग वही काम करता है। बट यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस है, वो डिस्कस करेंगे। सपोज आपको राउंड 1 में जब फिजिकल रिपोर्ट किए थे, वहां पर अगर सपोज आपको रिजेक्ट हो जाता है तो आगे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या काम करता है, तो ये सारा कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे। वैसे आप में से कई सारे स्टूडेंट हो जो इंजीनियरिंग का ड्रीम जॉब प्राप्त करना चाहते हो, बट आपने क्लास 12 के बाद आईटी क्रैक नहीं कर पाया, तो क्या आप आईटी क्रैक कर सकते हो? तो जी हाँ, आप कर सकते हो। आप गेट एग्जाम दे करके आईआईटी में जा सकते हो या बन सकते हैं पीएसयू ऑफिसर, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। और जी हाँ, बता दूं, इस साल 2023 में मैक्सिमम बच्चे जो गेट में अच्छा परफॉर्म किए थे वो पीडब्ल्यू के ही पार्ट रहे थे। तो यहाँ पर कई सारे बैचेस मौजूद है आप लोगों के लिए। तो जी बता दूं, आप अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ इस साल गेट 2023 में, तो एक ड्रॉपर बैच है जहाँ पर रैंक इंप्रूव कर सकते हो, विजय गेट 2024। इसका प्राइस काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ ₹3499 है। एंड अगर आप 2024 में पहली बार एग्जाम देने वाले गेट का, देन आपके लिए बैच है पराक्रम 2.0 बैच भी, एंड इसका प्राइस काफी कम है, सिर्फ ₹6000 है। अब आप में से कैसे स्टूडेंट हो जो ईएससी, पीएसयू, गेट ये तीनों का ही पढ़ाई करना चाहते हो, देन आपके लिए भी एक काफी नया बैच लॉन्च हो चुका है। देन आपके लिए जो बैच है वो है श्रेष्ठ, जो कि ईएससी, गेट, पीएसयू ये तीनों ही पढ़ाया जाएगा। जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम ये क्रैक करना चाहते हैं, इसका प्राइस काफी कम है, सिर्फ ₹13,999 है, तो बहुत ही चीप है। एंड राइट नाउ ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर आपको टॉप फैकल्टीज मिल रहे होंगे एंड पूरा आपका प्रिपरेशन करवा दिया जा रहा होगा। एंड सबसे खास बात यह है, इसमें आपका जनरल स्टडीज एंड एप्टी ये दोनों ही पढ़ा दिया जाएगा, इसी में इंक्लूड है। तो ये जो भी बैचेस है सबके क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूड किया गया है। और जो बता दूं, आप अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, देन आपके लिए भी वो चीजें हैं। तो सपोज आपका डिपार्टमेंट अगर सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन आप ज्वाइन कर सकते हो इनका जो टेस्ट सीरीज है। तो पहले ये 20 जुलाई तक वैलिड था, तो आपकी रिक्वेस्ट पर इसे 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया। एंड यहाँ पर बता दूं, आपको टोटल 90 प्लस टेस्ट मिल रहे होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट रहेंगे। और बता दो, यहाँ पर एक मॉनसून ऑफर आने वाला है जो कि 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक होने वाला है। तो सारे बैचेस की होंगी, एक्सक्लूडिंग ये सारी चीजें लाइक प्लेसमेंट हो गया, प्रिपरेशन लाइक जो करते हो, एंड जो ईएससी का जो हो गया। एंड आप अगर अभी तक गेट का जो बुक है, जो गेट वाला की तरफ से ही है, वो परचेस नहीं किए हो, जहाँ पर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मौजूद है, ठीक है, तो प्लीज एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको जाकर देखिए, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा उस बुक के बारे में। एंड अब सभी व्यूअर्स के लिए एक ऑफर है, तो आप अगर ये कूपन कोड यूज करते हो, आपको फ्लैट ₹500 ऑफ मिल रहा होगा। तो सपोज आपने राउंड 1 के समय कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग किया था, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग किया था। अब फिजिकल रिपोर्टिंग करने के वक्त आपका कुछ डॉक्यूमेंट जो हो गया कैंसिल, कुछ रीजन की वजह से आपने डोमिसाइल नहीं दिखा पाया, आपके पास दो लाइक जलपाईगुड़ी आपको अलर्ट हो चुका, लेकिन डोमिसाइल दिखाई नहीं पाए। नोट करो, डोमिसाइल तभी दिखाना जब तुमको होम स्टेट कोटा अलर्ट हुआ है। अगर तुमको ऑल इंडिया कोटा अलर्ट हुआ है तो डोमिसाइल तुम्हें नहीं दिखाना पड़ेगा, ये बात को समझो पहले, ठीक है। कैंसिल हो चुका। अब लेकिन होता क्या है कि सपोज कैंसिल हो जाता तो आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हो जाओगे, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे, लेकिन फिर क्या होगा कि आपका लाइक जो भी सीट्स है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा नॉन डोमिसाइल में। मतलब कि हाँ, अब जो अलर्ट होगा वो नॉन डोमिसाइल वाला ही अलर्ट होगा। या सपोज आपको कोई TFW सीट अलर्ट हो चुका, ठीक है, तो सारा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो TFW वाला चीज़ है। तो ऐसा होता है, ठीक है। बट आप अपने से खुद से चॉइस में मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये चीज़ समझ में आया। और क्या होता है, सपोज आपने टोटल चॉइसिंग करके रखा था 45 चॉइसिंग आपने टोटल करके रखा था, 45 चॉइसेस करके रखा था, ठीक है। 45 चॉइस में से आपको सपोज अलर्ट हुआ 27 वाला अलर्ट हो चुका, ठीक है। अब 27 जो अलर्ट हुआ ना, तो वहाँ पर अब राउंड 2 का जो चॉइसिंग क्या होगा, आपको 1 से लेकर के 26 तक कंसिडर किया जाएगा, एंड बाकी 28 से लेकर के 45 तक डिलीट हो जाएगा। मैं फिर से क्या बता समझो, टोटल आपने 45 चॉइसिंग किया है, 45 चॉइसिंग टोटल किया है, तो 1 से लेकर के 26 तक एंड 27 ऑप्शन ऐड हुआ है, तो 1 से 26 तक आपको चॉइसिंग
कंसिडर किया जाएगा राउंड 2 के लिए, एंड 28 से 45 वाला जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया? तो राउंड 2 के लिए अलग से कोई चॉइस फिलिंग नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ मॉपअप के लिए ना आप अलग से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपका जब मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा तो मॉपअप राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो मैं बता दे रहा हूँ कि मॉपअप में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब आपने ना ही राउंड 1 में ना ही राउंड 2 में एडमिशन लिया। और क्या रीजन है कि सपोज आपने राउंड 1 राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, नो अलॉटमेंट, आपने चॉइस फिलिंग कुछ ऐसा रखा था कि आपको कोई अलॉटमेंट मिला ही नहीं, तो अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में कोई अलॉटमेंट नहीं मिला, या सपोज आपको अलॉटमेंट मिला भी था बट आपने एडमिशन नहीं करवाया, तो घुमा फिरा करने के बाद यही हो रहा है कि आपने एडमिशन नहीं करवाया जो डेट दिया गया था। देखो एक डेट दिया जाता है, ठीक है, उस डेट के अंदर आपको एडमिशन करवाना पड़ता है, उस डेट के अंदर ही आपको एडमिशन करवाना पड़ता है। अगर वो डेट तुम स्किप कर देते हो तो आप एडमिशन नहीं करवा सकते हो। एंड इसी डेट के बाद आपका मॉपअप का अलॉटमेंट होता है। समझ में आया? यही डेट के बाद आपका मॉपअप का अलॉटमेंट होता है। तो समझ सकते हो कि मॉपअप में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो ना, कि आपने डेट तो स्किप कर दिया। आपने डेट स्किप कर दिया तो मॉपअप में कैसे मिल सकता है आपको? मतलब राउंड 2 में जो था या राउंड में कैसे मिल सकता है? तो उसी फिक्स डेट के अंदर ही आपको करवाना पड़ता है एडमिशन। तो अगर सपोज चॉइस में गलती कर दी हो अपने राउंड 1 राउंड 2 में, तो मॉपअप में सही से करना, ठीक है। एंड इस बार देखो मॉपअप में जनरली जो कोर डिपार्टमेंट है उनका संख्या ज्यादा रहेगा, वैकेंसी का संख्या, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उसमें देखा हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट सीएससी आईटी सीएससी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं। हार्डली कोई स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये सब ब्रांच चूज करे। प्राइवेट में चूज नहीं करना चाहिए, बट ये गवर्नमेंट में एटलीस्ट चूज करना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट चूज नहीं करते। तो लोअर ब्रांचेस जो है लाइक जादवपुर का जो लोअर ब्रांचेस है, सीयू का जो कोर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सीट का संख्या रहेगा, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल। तो ये कुछ आपका डिस्कशन था रिगार्डिंग लाइक जो भी प्रोसेस है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। एंड हाँ जी, एक मैंने वीडियो बना रखा था फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो वहाँ पर मैंने काफी ब्रीफ में बताया था कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट को, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज वो वीडियो सभी स्टूडेंट देखिएगा।